1991 में जो हम लोग का आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इससे अभी तक जो है वो 3 पीढ़ी का सुधार हो चुका है। हालांकि विशेषज्ञ जो है 4थी पीढ़ी के बारे में भी बोलते हैं ना। ये 3 पीढ़ी का जो सुधार हुआ है उसको अलग अलग हम लोग करेंगे। 4थी पीढ़ी भी देख लेंगे क्या क्या सुधार हुआ। हालांकि 91 में जब आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो इस तरह का पीढ़ी का कोई चर्चा नहीं था। समय के साथ जो है जो जो चरण हुआ उसके अनुसार 3 पीढ़ी ना, विशेषज्ञ लोग 4थी पीढ़ी करते हैं। तो देखते हैं, देखो प्रथम पीढ़ी का सुधार जो है 1991 से लेकर के 2000 तक ना, प्रथम पीढ़ी का सुधार कहलाता है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया? निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है ना। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का मतलब क्या है कि जो लाइसेंस का जो प्रक्रिया था, लाइसेंस का था, पर्यावरण के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इस सब को जो पहले कठोर था उसका सरलीकरण कर दिया गया है ना। और लाइसेंस लेने में और निजी क्षेत्र में जितना भी प्रतिबंध जो था, निजी क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिबंध था उस सब प्रतिबंध को धीरे धीरे कम किया जाने लगा या समाप्त किया जाने लगा ना। ये हुआ निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन। दूसरा जो है सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। सार्वजनिक क्षेत्र जो था उसको अधिक दक्ष बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। इसके तहत विनिवेश की प्रक्रिया, नया अगर कोई मान लो कि सार्वजनिक क्षेत्र में अगर नया टेक्नोलॉजी प्राप्त करना है तो विदेशी फर्म के साथ है उसको अपने आप को जोड़ करके विनिवेश, उसका सेहत माने जो है उसको कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको दक्ष बनाना था सार्वजनिक क्षेत्र को, है ना। तीसरा है विदेशी क्षेत्र में सुधार। विदेशी क्षेत्र का मतलब जो आयात और निर्यात जो है उसके लिए, आयात और निर्यात में जो है उसमें जो पहले से प्रतिबंध चल रहा था उसको समाप्त करना था। इसके तहत आयात पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध था उसको समाप्त कर देना था, ठीक है ना। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियों का जो व्यापार भारत के साथ होता था या यहाँ पर जो था कानून जो था विदेशी क्षेत्र के लिए, जैसे मान लो कि फेरा जो था उसको फेमा में कन्वर्ट किया गया, है ना। तो इस तरह का प्रक्रिया किया गया विदेशी क्षेत्र में सुधार के लिए। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के अंतर्गत क्या किया गया ना कि जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें सुधार था, बीमा क्षेत्र जो था उसमें सुधार करना हुआ था, जो रुपया का परिवर्तन, जो ऋणों का रुपया में जो ऋणों का जो परिवर्तन शेयर के रूप में करना था उस सब को समाप्त करना था। इस सब का चीज है वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना था। और अंतिम जो है इसमें है करों में सुधार। करों में सुधार का मतलब क्या था ना कि कर को कम करना था लेकिन उसका दायरा को बढ़ाना था ना, और कर को भरने का जो सुविधा जो था उसको भी सरलीकरण किया जाना था, ठीक है ना। ये कर में सुधार। ये जो पहला पीढ़ी का जो सुधार हुआ है ना, इसका मुख्य यही उद्देश्य यही था कि कमांड अर्थव्यवस्था जो था हम लोग को उसको बाजार अर्थव्यवस्था के तरफ कन्वर्ट करने की प्रक्रिया का प्रारंभ, है ना। अब चलो इसको देखो, द्वितीय पीढ़ी का सुधार। इसके बाद प्रथम पीढ़ी का सुधार 91 से 2000 तक, द्वितीय पीढ़ी का सुधार जो है 2000-2001 के बाद प्रारंभ हुआ ना। इसके अंतर्गत है कारक बाजार सुधार, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, है ना। कारक बाजार सुधार के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो था कारक बाजार के अंतर्गत जो है इसको अर्थ सुधार का मेरुदंड कहा जाता है ना। सुधार की अर्थव्यवस्था का इसको मेरुदंड कहा जाता है। इसमें प्रशासित मूल्य व्यवस्था जो था उसको समाप्त करना था, विकसित करना था। प्रशासित मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत कुछ उद्योग जो था वो निजी क्षेत्र में भी था लेकिन उसका मूल्य का निर्धारण सरकार के तरफ से किया जाता था। इसमें से जैसे है पेट्रोलियम पदार्थ है, उर्वरक है, चीनी है, ये सब उद्योग जो था, या औषधि में भी कुछ औषधि ऐसा था जिसमें निजी क्षेत्र तो प्रोडक्शन करता था लेकिन सरकार ही मूल्य का निर्धारण करता था। उसको सरकार का जो मूल्य निर्धारण का प्रक्रिया था उसको विकसित करना था, जिसमें सरकार जो है सफल हुआ। इसमें से पेट्रोलियम पदार्थ को भी
जो है, अब देखते होंगे कि कहीं पर भी जो है पेट्रोल है, डीजल है, इस सब का जो मूल्य है पहले सरकार निर्धारित करता था, अब डेली घटता बढ़ता है ना, जैसा मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है उसके अनुसार। या तुम्हारा जाकर के रसोई गैस जो है उसको भी अब बाजार से ही जोड़ दिया है, लेकिन सरकार जो है रसोई और किरोसिन डीबीटी से उसको जोड़ा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम जो है डायरेक्ट खाता में चला जाता है, लेकिन उसको बाजार से ही जोड़ने का प्रक्रिया, इस सब पहले निर्धारण इसका सरकार के द्वारा, चीनी है, उर्वरक है, इसका निर्धारण जो है सरकार के द्वारा किया जाता था। अब उसको छोड़ करके अब उसको हटा दिया गया उस प्रक्रिया से ना, किरासन और गैस जो है वो डीबीटी के अंतर्गत अभी रखा गया है, ठीक है ना। ये है, इसी को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड सरकार के द्वारा कहा जाता है, सुधार का मेरुदंड है ना, यही कारक बाजार सुधार। अब सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, यहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार था, यहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार है। इसके अंतर्गत क्या है ना कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रक्रिया था सार्वजनिक क्षेत्र में, विनिवेश का प्रक्रिया को और तीव्र करना था ना। तीसरा जो है सरकार और लोक संस्थाओं में सुधार। सरकार और लोक संस्थाओं में सुधार का मतलब क्या हुआ ना, पहले सरकार और लोक संस्था जो था वो तुमरा जाकर के यहाँ पर इसको सरकार जो है पहले नियंत्रक की भूमिका करता था, अब जो है सरकार की भूमिका जो है और लोक संस्थाओं की भूमिका फैसिलिटेटर का हो गया है, सुविधा देने वाला, नियंत्रण करने के अलावा सुविधा देने वाला अधिक हो गया है ना, कि सरकार और लोक संस्थाओं में सुधार। वैधानिक क्षेत्र में सुधार, वैधानिक क्षेत्र में सुधार जो इंडियन पेनल कोड था, ये सब जो कानून था उसकी प्रक्रिया को सरलीकृत करने का काम किया गया। बहुत सारा कानून है उसको उद्योग के फेवर में करने का काम किया गया है ना, कि वैधानिक क्षेत्र में सुधार। और अंतिम जो है क्रांतिक क्षेत्र में सुधार। क्रांतिक क्षेत्र जो है इसको क्रिटिकल एरिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, बिजली है ना, ये सब जो चीज है, कृषि है, कृषि अनुसंधान है, इन सब चीजों पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी क्षेत्र को क्रांतिक क्षेत्र कहा जाता है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य भी इसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त ये द्वितीय पीढ़ी में ये इतना चीज तो था, इसके अतिरिक्त भी सुधार का प्रक्रिया स्टार्ट किया गया। इसमें था सुधार में राज्यों की भूमिका, राज्य की भूमिका को बढ़ा दिया गया ना। अब राज्य को ही सुधार का प्रक्रिया जो है उसको प्रारंभ करना है और केंद्र जो है उसमें सहयोग करेगा ना। राजकोषीय समेकन, राजकोषीय समेकन का मतलब क्या है कि सरकार जो है, राज्य सरकार बजट का अधिकांश हिस्सा उसी के द्वारा अलॉट करके कार्य को करना है ना। अब देखो इसके अलावा जो है तुम्हारा जाकर के तीसरा जो है राज्यों को ये ज्यादा कर का अंतरण, ये जो ज्यादा कर का अंतरण पहले 29% राज्य को जो केंद्र वसूलता था 29% राज्य को देता था, 42% कर दिया गया है ना। तो इसमें अब राज्य को कर जो है वो बेसी दे दिया जाता है, कर में हिस्सेदारी। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान, सामाजिक क्षेत्र में ध्यान के अंतर्गत जो है सामाजिक क्षेत्र का मतलब हुआ तुम्हारा जाकर के जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सामाजिक क्षेत्र पर अब विशेष ध्यान देना है सरकार के तरफ से, ठीक है ना। तृतीय पीढ़ी का सुधार, तृतीय पीढ़ी का जो सुधार है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन 2002 से 2007 जो था उसी के साथ तृतीय पीढ़ी का सुधार का प्रारंभ कर दिया गया। इसके अंतर्गत जो है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब है जो भी सुधार का प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही केवल नहीं होगा बल्कि विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब है कि एकदम ग्राम स्तर पर ना, ग्राउंड लेवल, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, तब केंद्र के स्तर पर किया जाए ना। तो विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि सुधार की प्रक्रिया केवल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसी के माध्यम से इस सुधार को करना है ना। अगर चौथी पीढ़ी का सुधार विशेषज्ञ के द्वारा माना जाता है, इसको भी 2002 के बाद में जब तुम्हारा जाकर के 3G आया उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण रूपेण सूचना
पर प्रौद्योगिकी के पर आधारित करना था। तो यही अभी तक इन 4 पीढ़ी का सुधार जो है हम लोग का आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के तहत स्टार्ट किया गया। अभी 4 दिखाई दे रहा है ना, कि 5वां भी इसी पर आधारित होगा, सूचना प्रौद्योगिकी पर ही आधारित होगा। ठीक है ना।